ये प्रोडक्ट नुकसान नहीं करते, हमारी हरकतें हमारे लिए नुकसान पैदा करती हैं। हरकतें कैसे नुकसान करती हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अब आप सबके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप सब मुझे इतना प्यार करते हो और मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं। कमेंट भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रही है, मैसेज भी आ रहे हैं। जो नॉन है वो कॉल और मैसेज कर रहे हैं। उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। उनके कोई भी क्वेश्चन हैं या मुझे जो भी वो सजेशन देते हैं या उन्हें वीडियो अच्छी लगती है जो वो व्हाट्सअप करते हैं या इंस्टा पे या फेसबुक पे जो भी मैसेज करते हैं, वो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर करें उस चीज़ के रिगार्डिंग। आज मैं आपको प्रोडक्ट मेरे दिखाई दे रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ये सब लेना शुरू कर दिया है अपना, तो इसी के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी 27 दिसंबर को, तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की ना चीज़ें मेरे सामने आई हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने इनको बस किसी ने मुझे बोला और मैंने उठा के इनको शुरू कर दिया है। पहले इनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया था, देन उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। क्योंकि भाई अपनी हेल्थ को लेके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है ना कि हम हर चीज़ को जांच परख के अच्छे से उसको समझ के तभी कोई चीज़ हम अपने लिए यूज़ करें। बच्चे भी अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप उनको कुछ भी दे देते हो। और यहाँ तो हमारे हेल्थ का इशू है। जब बाकी हम चीज़ों में इतना कुछ इतने चूज़ी रहते हैं तो हेल्थ को लेके भी ऑब्वियस सी बात है कि हम रहेंगे ही। तो मैंने आप सबको बताया था कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम मैं आप सबको अपनी रिपोर्ट दिखाना भूल गई थी, सॉरी उस चीज़ के लिए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी अभी की है 2/11/2022। ठीक है, ये डेट है, ये मेरा नाम है। मैंने इसको टेस्ट करवाया था अपना थायराइड का। और ये जो TSH है जो मेरा, ये बढ़ा हुआ है मेरा। ये मेरे डिलीवरी के बाद तो मेरा जो ये अभी 6.73 आया हुआ है। उस टाइम तो मेरा ये इतना ज़्यादा था, 34 के करीब करीब। मतलब मेरे घर वालों के भी होश उड़ गए थे जब मैंने रिपोर्ट देखी थी। और मेरे को ये लगा था पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन टचवुड दवाइयों से मेरा कंट्रोल में आ गया ये। लेकिन वेट मुझे बहुत बहुत परेशान करता है, वेट ना। और आपको पता है जब थायराइड रहता है तो उसमें हड्डियाँ कितनी कमज़ोर हो जाती हैं, खून का पानी बनने लग जाता है, थकान इतनी रहती है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, लेजीनेस इतनी आ जाती है, आलस, मतलब कि ना बस कुछ काम करो ही ना, बस पड़े रहो। या फिर नींद बहुत ज़्यादा आती है। सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब हर चीज़ का झंझट ही है। बीमारी तो वैसे भी कोई भी हो तो झंझट तो रहते ही है ना। और इसकी मैं आपको कुछ और रिपोर्ट दिखाती हूँ। मैं अपनी रूटीन चेकअप करवाती रहती हूँ। आप सबको भी जो 30+ हैं उनको ज़रूर करवा लेना चाहिए आज के टाइम में, तो 30+ को ज़रूर। ये मेरे लीवर के हैं, ठीक है, ये लीवर का है। और इसमें हल्का सा ना, ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ना बढ़ना शुरू हुआ है। मुझे नहीं पता ये चीज़ें क्या हैं, बस लीवर से रिलेटेड है, मुझे इतना पता है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई। ठीक है, तो उन्होंने तो मेरे को बोला है कि ये नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। मेरे बॉडी ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है, या तो सुधर जाओ नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही इंडिकेशन मुझे ये लिपिड प्रोफाइल का मैंने करवाया अपना। इसमें मुझे मिला है यहाँ पे हल्का सा TDL है ये, और ये नीचे जो भी हैं इनमें यहाँ पे हल्का हल्का पॉइंट बॉर्डर लाइन पे ये आना शुरू हो गए हैं। तो मेरी बॉडी ने मुझे एक सेकेंड, सॉरी इंडिकेशन मेरी बॉडी ने मुझे देना शुरू कर दिया है, सुधर जाओ नहीं तो हम बिगड़ने वाले हैं। तो अब मुझे सुधरना पड़ेगा और इसीलिए मैंने बहुत इन चीज़ों को सोच समझ के स्टार्ट किया है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने जब वीडियो अपलोड की तो मेरे बहुत सारे जानकार के मेरे पास मैसेज और कॉल आए हैं वीडियो को देख के। और उनमें से कई सारे इसके यूज़र भी रहे हैं जो जिन्होंने इसको कंज्यूम किया है, इसके कस्टमर कह लो, या इन प्रोडक्ट को जिन्होंने लिया है वो भी थे, कुछ नए हैं। तो उनमें से जिन्होंने लिया है खासकर हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि मैं
खुद भी ले रही हूँ, अपने बच्चों को भी दे रही हूँ, तो बहुत चीज़ें समझने की ज़रूरत है मुझे भी। और आप सोच रहे हो इन चीज़ों को लेने की, तो आपको भी समझने की ज़रूरत है। तो हुआ क्या था कि मेरे पास जो मैसेज आए, क्वेश्चन टाइप कह लो या कुछ भी, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज़ लेकिन स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है, मेरे लिए है। हेल्थ तो सबको अच्छी चाहिए ना, और चीज़ें हम आंख बंद करके तो यूज़ कर नहीं सकते। पहले हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा, तब ट्रस्ट भी तब जब हम उन चीज़ों को अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे, तब ट्रस्ट आता है। और तभी हमें वो चीज़ें, कोई भी चीज़ हो तभी यूज़ करनी चाहिए। ऐसे ही आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, वैसे मुझे इतनी मेमोरी नहीं है कि मैं याद रख लूँ भाई हर चीज़। तो मेरे पास मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था। वो, उसने जब वीडियो देखी तो वो बड़ी खुश हुई थी। उसने मेरे को बताया कि हाँ कुसुम, ये तो तूने बहुत अच्छा किया है जो ये तूने लेने शुरू किए हैं। मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, और पीसीओडी में भी पता है वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसने वेट को कंट्रोल करने के लिए, पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, उसमें वेट को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट यूज़ किए थे, और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट वो बता रही थी कि रहा है। उसका काफ़ी वेट कम हुआ। उसने मुझे बताया था कि 1.5 से 2 महीने में उसका 6-7 किलो वेट कम हुआ है, लेकिन वो उसमें सेटिस्फाई थी। 6-7 किलो, एक ऐसे शरीर से वेट कम होना जो बीमारी वाला शरीर है ना। स्वस्थ शरीर, मोटा भी है तो चलेगा, लेकिन स्वस्थ शरीर में हम ये रहता है कि हाँ भाई एक पर्सनैलिटी बने, तब उसके लिए हम वेट कम करते हैं। लेकिन बीमारी वाले शरीर में तो वैसे इतनी परेशानियां होती हैं, और वेट को लेके और ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं। तो वहाँ तो ये कह लो कि कंपलसरी हो जाता है कि हमें वेट कम रखना ही रखना है, कंट्रोल में रखना ही रखना है अपना। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो मैं ठीक रास्ते पे हूँ। जो मैंने सर्च किया था, जो मैंने इस बारे में पढ़ा है, सुना है, चीज़ों को समझा है, तो वो चीज़ें पॉजिटिव निकल के आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी निकल के आई हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी पॉजिटिव साइड ही बताने वाली हूँ आपको, अपने अकॉर्डिंग जो मैंने समझा है मैं वो आपको चीज़ें बताऊँगी। तो एक दूसरा जो था, मेरी भाभी ने, खुद की भाभी ने इसको यूज़ किया हुआ है, और वो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रही थी इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं नहीं ले रही थी। अब उसका रीज़न क्या था कि मैंने उनके कहने पे नहीं लिया, और अब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को देखा या अपनी ननद को देखा मैंने, और उनका वेट कम हुआ तो मैंने ले लिया, ठीक है ना। दोनों ही फैमिली मेम्बर हैं, भाभी भी हैं और ननद भी है। तो हुआ क्या कि मेरी भाभी का वेट बहुत स्लो मोशन में नीचे जा रहा था, और इनका जा रहा था, मतलब तो उनको देख के मुझे क्या हुआ, यार वैसे ही बोल रही है, इतना मैं इस पे खर्च करूं और फिर कोई रिजल्ट भी ना आए, इसका भी तो नहीं दिखाई दे रहा इतना अच्छे से। 2 किलो कम हो गया महीने में, या 1 किलो कम हो गया, तो मुझे तो नहीं चीज़ समझ में आई ना वो बिल्कुल भी। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये घरेलू जो नुस्खे हैं उनको अपना के मैंने काफ़ी वेट कम किया था, लेकिन उनसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, और जब तक मेरा मन नहीं मानता मैं कोई चीज़ शुरू नहीं करती हूँ। फिर मैंने यहाँ अपनी ननंद को देखा, तो उनका वेट एक महीने में 7 से 8 केजी कम हुआ है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी वो लगी कि भाई ये कैसे हुआ। भाई उनका तो हुआ नहीं, उनका 1-2 किलो मुश्किल से हुआ, और यहाँ 7 से 8, ऐसा क्या चक्कर है। तो जब मैंने इनको कंपेयर किया तो पता चला कि भाभी का जो लाइफस्टाइल है और जो मेरी ननंद का लाइफस्टाइल है, दोनों का अलग अलग है। तो जो ये रिजल्ट आए हैं उनके, जो बॉडी स्ट्रक्चर कह लो, या फिर उनका लाइफस्टाइल कह लो, या फिर उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाले, जो एक रहता है ना कि एक बंदा होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कि रूल रेगुलेशन पे, और एक होता है कि हाँ हाँ ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो अपने साथ बनता है, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ें वहाँ पे निकल के आ रही थी। तो मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट में बुराई नहीं है, भाभी भी ठीक बोल रहे थे और ये भी ठीक बोल रहे हैं, प्रोडक्ट में नहीं है बुराई। कहाँ पे है, हमारे लाइफस्टाइल में है, और कहीं नहीं है। बाकी प्रोडक्ट को जो अपने काम करने हैं वो करता ही है, सब पे ही करता है, बस किसी पे स्लो चलता है और किसी पे फास्ट चलता है। वो हमारे लाइफस्टाइल और हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ें रहती हैं, बाकी कुछ नहीं है। कोई एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेता है, कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं पाता, कोई खाना जैसे ये डाइट प्लान देते हैं उसके अकॉर्डिंग कर लेता है, या कोई
कर ही नहीं पाता, क्योंकि जॉब भी है, किसी का ऑफिस है, किसी के छोटे बच्चे हैं, तो बहुत सारी सबके अलग अलग रहते हैं इस चीज़ को लेके सिचुएशन, तो उसके अकॉर्डिंग रहता है। फिर मेरे पास तो वहाँ मुझे कोई वो नहीं रहा। एक आया कि मेरा कुसुम वेट तो बहुत जल्दी कम हो गया था, ये प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं भाई, मैंने खाए थे, मेरा वेट बहुत जल्दी कम हुआ, लेकिन ना छोड़ते ही मेरा वेट बढ़ भी गया। क्वेश्चन मार्क कि अब मैं प्रोडक्ट छोड़ूंगी तो वेट बढ़ जाएगा, फिर फ़ायदा क्या हुआ, इतना मैं सब मेहनत करूं भी और उसके बाद फिर मेरा वेट बढ़ रहा है। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया, अब क्या करूं भाई मैं। तो मैं ज़्यादातर अपनी बातें सुनती हूँ, समझती हूँ, और आपको भी अपने दिल की सुननी चाहिए। आपका दिल कभी भी आपको गलत एडवाइस नहीं देता है, सीधी सी बात है। तो मैं खुद से सेल्फ टॉक में बहुत ज़्यादा करती हूँ चीज़ों को लेके, जब मुझे समझ में नहीं आती हैं। तो मैंने समझा चीज़ को कि अगर जैसे मैंने अभी लेना शुरू किया है, मैंने आपको बताया था कि मेरे को अब 25 दिन 26 दिन हो गए हैं जैसे ले रही हूँ मैं। 3 महीने का उन्होंने बोला है, 3 से 4 महीने तो आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थायराइड भी है और स्लो प्रोसीजर रहेगा मेरा वेट लूज होने का। तो मैं ले रही हूँ। अब अगर मैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करूँगी, धीरे धीरे करके जैसे वो बोलेंगे उनके अकॉर्डिंग ना छोड़ के, मैंने अपनी मन मर्जी से इसको ऐसे ही छोड़ दिया और मैंने अपने लाइफस्टाइल पे वापस से उसी पुराने वाले पे आ गई। मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, गोलगप्पे सब खा रही हूँ तो फिर मैं भी गोलगप्पे जैसी वापस से हो जाऊंगी ना। तो हमें लाइफस्टाइल, या तो हम इस चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में करते हुए, उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए, इसको जैसे वो छोड़ने के लिए बोलते हैं वैसे छोड़ें, ठीक है। बीच में छोड़ने का मतलब अपने पैसे खराब करना है और कुछ नहीं, बॉडी का कुछ नहीं होना है। बॉडी ने इतना न्यूट्रिशन लिया है, वो आपके काम आएगा। जैसे ही वो खत्म होना शुरू होगा तो वो वापस से अब आपके पुराने वाले स्ट्रक्चर में आनी शुरू हो जाएगी, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। मुझे जैसे गोलगप्पे खाने बड़े पसंद है, पिज़्ज़ा खाना पसंद है, तो मुझे उनको टाटा बाय बाय बोलनी पड़ेगी। जैसे हम हफ्ते में एक बार व्रत रखते हैं, तो फिर हम हफ्ते में या 15 दिन में एक बार खा सकते हैं मतलब बहुत कम क्वांटिटी उसकी करनी पड़ेगी। मेरा बेटा यहाँ पे नहीं 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 बोलो ना, सॉरी, आज ये बदमाश मेरे को वीडियो नहीं बनाने देगा अच्छे से, सॉरी। तो वो चीज़ रहेगी, जैसे हम व्रत करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मुझे फिर उनके व्रत करने पड़ेंगे फास्ट फूड के, ठीक है। ऐसा ही दूसरा क्या रहेगा कि छोड़ने का और कोई ऐसा नहीं है कि छोड़ने पे वेट बढ़ता किस वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, इनकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है जब हम इनको लेना शुरू करते हैं, उससे कंट्रोल आता है। ये चीज़ें अंदर से हमारी जो भी कमियां रहती हैं उनको फुलफिल करती हैं और शरीर को न्यूट्रिशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी खुश होता है। वर्कआउट अच्छे से होता है अंदर से सारा का सारा, और बाहर से हम करते हैं एक्सरसाइज तो सारा फिट होता चला जाता है। जैसे ही हम प्रोडक्ट छोड़ते हैं हम एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं, हम अपने पुराने वाले रूल रेगुलेशन पे आ जाते हैं। हमें सारी चीज़ें बाहर की भी खानी है, तला भुना घर पे भी खाने हैं, पकौड़े और समोसे सब कुछ, तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। फिर आता है मेरे पास कि एक सेकेंड, हाँ ये चीज़ तो मेरे खुद के हस्बैंड ने मुझे बोली थी कि इतना हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन में तो वैसे ही वेट कम हो जाएगा, तो इन प्रोडक्ट की क्या जरूरत रहेगी भाई, क्यों पैसे फूक रही है। वैसे ही तेरे को ये डाइट प्लान बोले जा रहे हैं तो वो फॉलो कर अपना, तो वेट तो वैसे ही कम हो जाएगा। बात तो सही है कि मैं इन पे क्यों पैसे फूकूं, है ना। जब मैं डाइट तो मैंने पहले भी की थी और मेरा वेट कम भी हो गया था, लेकिन हुआ क्या कि शरीर में इतनी सारी कमियां आ गई। अब उन कमियों को पूरा करने के लिए ये चीजें रहती हैं, ठीक है। डाइट आप ले रहे हो, आपका रूटीन एक चेंज हुआ है, लाइफस्टाइल धीरे धीरे आप चेंज कर रहे हो, उसमें जो कमियां आपके शरीर में आएंगी, क्योंकि आजकल का जो हमारा खाना है वो पहले जैसा नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक लो तो भाई साहब जेब हल्की हो जाती है हमारी,
हर चीज़ हम ऑर्गेनिक नहीं ले सकते हैं, और ले भी तो उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, बस लेबल लगा रखा है या वो ओरिजिनल में ऑर्गेनिक है भी या नहीं। ठीक है, तो जब हम डाइट करते हैं वहाँ पे हमारे शरीर में जो कमियां शुरू हो जाती हैं, तो उन चीज़ को फुलफिल करते हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जब मैं इनके बिना ले रही थी तो मुझे बहुत वीकनेस आ रही थी, मेरा कैल्शियम जो जब मैंने लास्ट टाइम चेक करवाया था मेरा बहुत कम चला गया था, हड्डियों में वैसी जो जोड़ों में दर्द शुरू हो गया था, वैसी कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है थायराइड में, और इसके जो मैंने डाइट की तो उसकी वजह से और ज़्यादा होगी वो चीज़। तो वो चीज़ें ये फुलफिल करती हैं। तो डाइट करना अच्छी बात है, लेकिन डाइट के साथ न्यूट्रिशन लेना और भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये इसलिए ये धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, तो बॉडी को ना एक आदत हो जाती है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे काम करना है और ये चीज़ें मिल रही है, वो भी रिलैक्स मोड में कि हाँ, नहीं तो वो आप डाइट तो कर रहे हो और फिर उसको कुछ खाने को न्यूट्रिशन अच्छा उसको दे नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉडी आप जो भी डालोगे, पानी भी डालोगे ना अपनी बॉडी में, तो उसको कंज्यूम कर लेगी कि हाँ भाई ये ना मेरे को भूखा मारने वाला है, तो आज तो पानी से ही मुझे काम चलाना पड़ेगा और इस पानी को मैं स्टोर कर लेती हूँ। और जब वो ऐसे धीरे धीरे स्टोर करना शुरू करती है ना, तो वो चीज़ फैट में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है और कुछ नहीं होता है, और वो फैट पता नहीं कितनी बीमारियों को पैदा करता है फिर। ठीक है, एक था मेरी फ्रेंड का, एक सेकेंड, उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ कि कुसुम तूने ये प्रोडक्ट लिए कहाँ से है। मैंने कहा यहाँ ना जहाँ मतलब जो दीदी हैं उनके एक कोच हैं, दीदी जिनसे ले रहे हैं ना ट्रीटमेंट अपना, उन्हीं से मैंने स्टार्ट किया है। कहते यार वो तो महंगे दे रहे होंगे, तो ऑनलाइन देख ना, ऑनलाइन बड़े सस्ते मिल रहे हैं, अमेज़ोन पे देख, फ्लिपकार्ट पे देख। मैंने कहा हाँ बहन मैं सर्च कर चुकी हूँ, काफ़ी सस्ते हैं, जिस रेट में मैं ले रही हूँ उससे काफ़ी सस्ते हैं। तो कहते फिर वहाँ से क्यों नहीं ले रही है, वहाँ से ले दूँ। अब फ्रेंड है तो ऑब्वियस ही बात है, उसे मेरी टेंशन तो रहेगी, और बहुत पुराने फ्रेंड हैं मैंने कहा हाँ मैं ले लेती वहाँ से, लेकिन इशू क्या रहा कि वहाँ पे मुझे ना कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा साथ में, मतलब मुझे कोई गाइड नहीं कर पा रहा है। जब मैं ये चीज़ें मैंने सर्च किया उस पर गूगल पे या यूट्यूब पे कि मुझे वेट लूज में लॉस में क्या क्या चाहिएगा, और मुझे प्रोडक्ट पता चल गया कि ये प्रोडक्ट मुझे वेट लूज करने के लिए चाहिए, और मैंने अमेज़ोन से मंगवा लिए। ठीक है, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर सेंस में अपनी बॉडी के अनुसार, जिसमें मुझे कहीं थायराइड है, कहीं लीवर पे हल्का सा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, कहीं लिपिड प्रोफाइल वाला जो टेस्ट है मेरा उसमें कुछ थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है, तो उन चीज़ों को देखते हुए मुझे गाइड कौन करेगा भाई, वहाँ तो कोई नहीं है गाइड करने वाला, वो तो सिर्फ बेचने वाले बैठे हैं। वो बोलते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो मैं एक बार रो लूँगी इनको लेके, लेकिन अपनी बॉडी के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि मैं सस्ते के चक्कर में और अपनी बॉडी को और ख़राब कर लूँ। ठीक है, दूसरा मुझे इसके साथ एक्सरसाइज वाले जो ट्रेनर रहते हैं वो मिले हैं। मुझे अर्ली मॉर्निंग हमारी वहाँ हर रोज़ ऑनलाइन जूम पे एक्सरसाइज रहती है, तो वो कहाँ से देगा कोई ऑनलाइन मुझे, वो तो कोई नहीं देने वाला। हाँ, उसका भी एक सब्स्टिट्यूट है कि मैं अपना फ़ोन ऑन करूँ, यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियो पड़ी हुई है और मैं वहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ एक्सरसाइज, या फिर मैं कोई एक्सरसाइज की क्लास ले लेती हूँ। लेकिन देखो क्लास लेने में हमारे पैसे लगेंगे, हमें बाहर भी जाना पड़ेगा और पैसे भी लगेंगे। दूसरा, अगर मैं घर करती हूँ ना तो मेरी कंटिन्यूटी बनेगी ही नहीं, और किसी की भी नहीं बनती है, बहुत कम रेयर चांस होता है, कोई थोड़े बहुत होंगे गिने चुने महान आत्माएं जो अकेले एक्सरसाइज एंजॉय कर लेते होंगे, नहीं तो वो ग्रुप में जितना मज़ा आता है ना एक्सरसाइज करने में और जो रिजल्ट आते हैं वो औसम रहते हैं, और मैं तो अकेली कर ही नहीं सकती हूँ भाई, बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पे मुझे वो चीज़ मिल रही है फ्री में, ठीक है, मुझे गाइडलाइन मिल रही है फ्री में, मुझे डाइट प्लान मिल रहा है इसके साथ फ्री में, तो इतनी सारी चीज़ें भी तो मिल रही है मुझे,
सिर्फ प्रोडक्ट थोड़ी मिला है मुझे बहुत सारी चीजें मिली है इनके साथ ना। ऑनलाइन पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा। मुझे कोई भी कंफ्यूजन होता है मैं फटाफट से कॉल करती हूँ और पूछ लेती हूँ कि हाँ जी मैम ये इशू है, हाँ जी सर ये इशू है, तो मेरे डाउट क्लियर है ना, और क्या चाहिए मुझे, है ना। तो अभी और तो मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें थी। बाकी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन रहे मेरी चीज़ों को देख के या मेरी चीज़ों को सुन के जो अभी हुई है। हाँ एक चीज़ और रह गई है, सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं इसे ज़रूर कहना ऐड ऑन करना चाहूँगी। एक और मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने बोला था कि हमने ये प्रोडक्ट लिए थे और इनका ना बहुत नेगेटिव इफेक्ट रहता है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट ये जरूर हमारी बॉडी पे छोड़ के जाते हैं, तो मैडम प्लीज़ ध्यान से लेना इन चीज़ों को। मैंने उनसे डिस्कस की उस बारे में और मैंने इसको सर्च भी किया, तो उन्होंने बताया कि ना मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया था या किडनी का उन्होंने कोई इशू बताया, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने उसे जब यूट्यूब पे और उन पे भी सर्च किया तो वहाँ भी कई कमेंट मुझे ऐसे मिले कि इसकी वजह से हमारे किडनी फेल का या किडनी का इशू बहुत लोगों ने इस चीज़ में मेरे को सुनने में आया कि किडनी पे बहुत असर पड़ता है जब हम इनको छोड़ते हैं या लंबे टाइम तक हम इन्हें कंज्यूम कर रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। तो उस चीज़ को मैंने भाई वो तो बहुत ये वाली चीज़ मैंने पहले सर्च भी नहीं की थी वीडियो डालने से पहले, जो मैंने 27 को वीडियो डाली उससे पहले, तो इस चीज़ को मैंने सर्च किया तो इसका एक सीधा सा यहाँ भी इन बेचारे प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं है, वहाँ भी गलती हमारी ही है। और वो गलती कैसे रहती है कि जब हम ये प्रोडक्ट लेते हैं ना तो एक तो हमें गाइड की जरूरत है भाई, बिल्कुल है, बिना गाइड के आप लोगे ये प्रोडक्ट नुकसान नहीं करते, हमारी हरकतें हमारे लिए नुकसान पैदा करती हैं। हरकतें कैसे नुकसान करती हैं, इनमें सबसे पहले बोला जाता है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, समझ रहे हो, हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना है। हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी कितना पीना होता है वो हर किसी को पता ही नहीं है, और उससे भी कुछ ना कुछ ज़्यादा हमें पानी पीना होता है। अब आप सुन लो कि 20 किलोग्राम 20 kg बॉडी वेट पे 1 लीटर पानी पीना होता है। तो अगर मेरा अभी 74 वेट है तो मुझे कितना पीना होगा बताओ, 74 है, मुझे 4 लीटर के लगभग पानी पीना चाहिए पूरे दिन में, ठीक है, 4 नहीं तो 3.5 तो है ही है ना। हम क्या करते सर्दियों में तो हम 2 गिलास मुश्किल से पीते हैं, समझ रहे हो। तो और किडनी का काम क्या होता है, नहीं किडनी का अगर आप सर्च करोगे किडनी का काम क्या होता है, हमारे जो सिस्टम को वो प्योरीफाई करती है, किडनी जो रहती है वो जब उसको प्रॉपर वे में लिक्विड फॉर्म में कुछ नहीं मिलेगा, पानी हमारे में 70% पानी रहता है, और चीज़ें हम इतनी न्यूट्रिशन वाली जो ये हैं प्रोडक्ट ये हम ले रहे हैं जो पहले बहुत टाइम से हमारी बॉडी को इनकी आदत छूट चुकी है और अब हम इनको स्टार्ट कर रहे हैं। वो बंदे पहले ही बोल देते हैं हमारे गाइड की भाई पानी पे बहुत ध्यान रखना है, पानी बहुत अच्छे से पीना है, और हम उसी चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ पानी का ही रहता है इसमें, और कोई इशू नहीं है। पानी पे ध्यान रखोगे ना किडनी का कुछ रहेगा, ना कॉन्स्टिपेशन का रहेगा, ना किसी और चीज़ का रहेगा। बाकी आप सब समझदार हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिए कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी हेल्प हो कि मुझे क्या कुछ करना है। मे भी ऐसी चीज़ें निकल के आए कि हाँ मुझे नहीं पता और मैं उन पे थोड़ा और स्टडी कर पाऊँ और सर्च कर पाऊँ उन चीज़ों को, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, कॉल या मैसेज बाद में करना, पहले कमेंट करना है वीडियो में ही, ठीक है। लाइक करना है, शेयर करना है जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। तो चलिए फिर किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।